गुरु गोरक्षनाथ जी इस समाज के बहुत महान संत, बहुत महान विभूति हुए। शिव जी का वो स्वयं अवतार थे। और एक काफ़ी समय से समाज के अंदर एक शब्द प्रचलित था, गोरख धंधा। जो शब्द कहीं ऐसी जगह प्रयुक्त किया जाता था जिसको हम समाज में उचित काम नहीं मानते, अनुचित काम के लिए ऐसे शब्द का उपयोग होता था। हमारे जोगीनाथ संप्रदाय के नेता भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के महामंत्री रामवीर भट्टी जी ने ये मामला हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के समक्ष रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको सरकारी कामकाज के से जो है निकालने का आदेश भी दिया और खेद भी प्रकट किया कि आज से पहले ये शब्द अगर प्रयुक्त कभी जाने अनजाने में हुआ है तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। मुझसे भी भाई रामवीर भट्टी जी ने यह आदेश दिया था कि विधानसभा के अंदर इस बात को जरूर उठाया जाए और मैंने, क्योंकि पूरे जोगीनाथ संप्रदाय के करोड़ों अनुयायी जो पूरे देश भर के अंदर हैं, क्योंकि कहीं से शुरुआत होती है, आज हरियाणा विधानसभा से हुई है और निश्चित रूप से आदरणीय रतनलाल कटारिया जी के माध्यम से देश की लोकसभा के अंदर भी ये बात को हम उठाने का काम करेंगे। और कल मैंने विधानसभा में एक निवेदन किया आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद थे, कि सर्वसम्मति से इसको विधानसभा के कामों से भी जो है गोरख धंधा शब्द को निकाला जाए, सरकारी कामकाज से निकाला जाए और इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए कि आने वाले समय के बाद गोरख धंधे शब्द का इस्तेमाल किसी अनुचित कार्य से जोड़कर नहीं होगा। और आज इसी नाते जोगीनाथ संप्रदाय के हमारे सभी साथी जो है यहाँ मिलने के लिए आए। पूरी हो गई है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद करने के लिए आज सबसे पहले जो देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं, सबसे पहले उस विधानसभा में जो मुद्दा उठाया तो भाई असीम जी ने उठाया। मैं समझता हूँ कि असीम गोयल जी ने जो जोगीनाथ समाज है उसके ऊपर ये मुद्दा उठा करके बड़ी असीम कृपा की भाई साहब ने। हम इनका धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि वो भगवाधारी साधु तो हैं पर किसी साधु संत से भी कम नहीं है। उनके पास हम लोग गए थे, 17 तारीख को उनको मिले थे। जाकर के उनको मैं कहा, सर वो 15 तारीख का जो आपका भाषण था उसमें आपने गोरख धंधा शब्द उसमें आपसे बोल हो गया, तो उससे जो नाथ समाज है इसकी भावनाएं बहुत आहत हुई। तो उन्होंने उसी टाइम जो अपने ओएसडी थे तेजपाल जी, उनको बुला कर कहा, तेजपाल जी अभी डीपीआर को कहो ये शब्द आगे से सरकारी भाषा में, सरकारी परिचालन में पूरे तरीके से बैन कर दिया जाए। अगले दिन उन्होंने वो शब्द बैन कर दिया। उसके बाद भाई साहब अपने मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, मैं इनसे अनुरोध किया मगर सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया। सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया, भाई साहब सर्वसम्मति से देश के जितनी विधानसभा हैं, पहली विधानसभा या हरियाणा की विधानसभा हो जहाँ पर इस शब्द पे पूर्ण तरीके से और सर्वसम्मति से ये शब्द पे बैन हो। तो पिछले दिनों जो समाज है, जोगीनाथ समाज के सारे देश के अंदर लगभग 10.5-11 करोड़ की आबादी है। सब नौजवानों ने, समाज के सब लोगों ने पैदल यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा कर करके जो जहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, डिप्टी कमिश्नर है, उन सब से के जो विधानसभा के सदस्य हैं वहाँ वो अपनी विधानसभाओं में शब्द के लिए बैन लगवाएं, लोकसभा के सदस्य लोकसभा में उठवाएं। तो समाज के लोगों की बड़ी ये, हम लोगों आराध्य देव गुरु जो गुरु गोरखनाथ है, हम लोगों की भावनाएं आहत होती थी। तो मैं समझता हूँ इस सरकार का जितना धन्यवाद माने मनोहर लाल जी का, स्पीकर साहब का और भाई साहब अपने असीम जी का, क्योंकि एक रहा इन्होंने कहा। आज मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ 10.5 करोड़ की आबादी है, तो असीम गोयल को पहले तो शायद अम्बाड़ा और उत्तर भारत में जानते हैं। आज कम से कम जोगी समाज के सारे देश के अंदर ये पता लगेगा असीम गोयल कोई है जो देश के सबसे पहले और कुछ किसी विधानसभा में जो हमारी बात उठाई, किसी विधानसभा में बात उठाई तो भाई असीम जी ने बात उठाई। हम इनका इसके लिए धन्यवाद करने के लिए था। आपका धन्यवाद। समाज की तरफ पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं, नई बिल्डिंग और नए पते पर। अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस सेक्टर 7 अर्बन स्टेट, अंबाला सिटी, SDO 108109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें